तो क्या सर 10 चैप्टर डिलीट कर दिए? कोरिक नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी करके जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है यार। डर लगता है, पढ़ लो ना प्लीज। फिर मुझे रियल गैस इक्वेशन नहीं दिख रहा है, साउंड डॉपलर इफेक्ट नहीं दिख रहा है। वाओ, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। हाँ, फाइनली एनएमसी ने नीट के सिलेबस के जो भी हमारे पास जो सस्पेंस बना हुआ था कि सिलेबस कितना है, कम आने वाला है, उतना ही आने वाला है जितना पिछले साल 2023 को आया था, या और कुछ चेंजेस है, या एनसीईआरटी के अपग्रेडेड सिलेबस के हिसाब से, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल गया है, आपके सामने है मेरे पास लेटेस्ट सिलेबस 2024 नीट में जो आने वाला है उसके लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फिजिक्स में 30 चैप्टर्स दिखते हैं, बट अगर आप यहां देखोगे तो सिर्फ 20 ही दिखेंगे। तो क्या सर 10 चैप्टर डिलीट कर दिए? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चैप्टर के अंदर चैप्टर है, आपको ध्यान से सिलेबस पढ़ना है, जो आपके लिए मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैंने कोशिश की है कि पूरा सिलेबस में प्रॉपरली एनालिस करके दूं, बट क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बार खुद से हर एक लाइन टू लाइन सिलेबस का पढ़ने के लिए एडवाइस करता हूं। सो सबसे पहले तो ये ऑफिशियल लेटर जो मुझे मिला है, वेबसाइट फिलहाल बंद है, कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, मुझे लगता है बहुत ट्रैफिक आ गया है, बट ऑलमोस्ट ये सही है जो मेरे पास फॉरवर्ड हुआ है, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट्स 2024 को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये ऑफिशियली डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेबस है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो फिजिक्स में चैप्टर जो अपना फिजिकल वर्ल्ड होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें यूनिट्स है, डायमेंशंस है, ओके, फिर लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये है। यहां आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज नहीं दिखेगा, मीटर स्केल नहीं दिखेगी, तो डरो मत, ये भी सिलेबस का पार्ट है, एंड में मैं आपको बताऊंगा कहां पर है, ठीक है। फिर आपको यहां वेक्टर्स नहीं दिखेगा, इसका मतलब वेक्टर्स गायब है क्या? नहीं। काइनेमेटिक्स में अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहां वेक्टर्स दिखेगा आपको, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिर यहां आपको रिलेटिव मोशन नहीं दिखेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिखेगा, मोशन इन टू डायमेंशन नहीं दिखेगा, तो यहां पर ध्यान से देखो, रिलेटिव मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर यहां पर आपको अलग से सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, तो यहां से देखो, यहां पर सर्कुलर मोशन है, मतलब वेक्टर्स है, रिलेटिव मोशन है, प्रोजेक्टाइल है, सर्कुलर है। ओके, तो यहां कोई चेंजेस नहीं है काइनेमेटिक्स में। फिर आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है जो भी पिछले साल था, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बनाता है, सारे फोर्सेस, सारे 3 लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, फिर तुम्हारा सारे फोर्सेस है ना, नॉर्मल रिएक्शन, पुली वाले, सब कुछ है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, रोलिंग फ्रिक्शन भी है, सारे टाइप के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, डायनेमिक, रोलिंग मोशन का फ्रिक्शन वो भी है। रोटेशनल मोशन में आपको दिखेगा नहीं, बट यहां पर लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है। फिर यहां पर फिर से एक बार है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो कोनिकल पेंडुलम, वो सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वर्क पावर एनर्जी, यहां पर भी ऑलमोस्ट कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सब कुछ है। बस मुझे यहां पर ये नहीं दिख रहा है इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स, है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बट वो मुझे लगता है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो उसके अंदर वो आ ही जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो आ ही जाएगा। ओके, तो वो करना है, छोड़ना नहीं है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको करना है, और फिजिक्स फोरम के और साकार पीसीएमबी के चैनल पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। फिर रोटेशनल मोशन, आपको बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास नहीं दिख रहा, भाई सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास है, तो अलग से नहीं लिखा है, बट सेंटर ऑफ मास है। रोटेशनल मोशन के सारे ही कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट मैंने पढ़ लिया है, कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, कुछ डिलीट नहीं करना है, कुछ नहीं भी दिख रहा है तो कर लेना, याद रखो ऑलमोस्ट सिलेबस रोटेशनल मोशन का है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में भी मुझे सब कुछ दिख रहा है, कुछ डिलीटेड या कुछ ओमिटेड नहीं दिख रहा है। केपलर्स लॉ है, पोटेंशियल है, फील्ड है, फिर एस्केप वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, सब कुछ है, ऑलमोस्ट है ना। फिर आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मतलब वो सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी ऑलमोस्ट है, सब कुछ स्टैटिक है, डायनेमिक है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन, सब कुछ है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पूरा करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, यहां बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है थर्मोडायनेमिक्स में,
कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांशन नहीं दिख रहा है। एक बार पढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है, हीट वर्क इंटरनल है, फर्स्ट लॉ है, आइसोथर्मल अडियाबेटिक प्रोसेस। भाई आइसोबेरिक और आइसोकोरिक नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी करके जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। वो इंटरडिपेंडेंट होता है। साइक्लिक प्रोसेस भी नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। कर लो, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा ये। मुझे यहाँ पर कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांशन नहीं दिख रहा है। अभी मैं ऐसा बोलूंगा कि कैलोरीमेट्री मुझे नहीं दिख रहा है, बट एंड में वो है। एकदम एंड में एक लाइन पे मेंशन किया है कैलोरीमेट्री है। ओके, तो शायद ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कैलोरीमेट्री में बहुत बच्चों को टेंशन होता है। तो कैलोरीमेट्री नहीं दिख रहा है मुझे सिलेबस में नीट के, बट ये दिल है कि मानता नहीं यार। डर लगता है जब मैं बच्चों को बोलता हूं कि ये मत करो, क्योंकि पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब 14 ईयर, सॉरी 1 साल ज्यादा बोल दिया। तो वो बुरा लगता है, ये मत करो जिस सिलेबस में नहीं है, वो नेचर ही नहीं है अपना, है ना। तो देखो यार, अगर टाइम है थोड़ा सा, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट पढ़ लो ना प्लीज, है ना। एक्सपेंशन में भी कुछ नहीं है यार, आधा मतलब आधा दिन दे दोगी तो भी हो जाएगा वो, है ना। तो देखो देखो, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर साइक्लिक प्रोसेस नहीं दिख रहा है, फिर मुझे रियल गैस इक्वेशन नहीं दिख रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सब कुछ है। फिर वो वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहे, ट्रिपल पॉइंट वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, बाकी सब है यहाँ पर। ठीक है, वैंडरवाल्स इक्वेशन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। रियल गैस है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर है। फिर रियल गैस नहीं दिख रहा है यार मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर एसएचएम में मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम और एंगुलर एसएचएम नहीं दिखा, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं। कॉम्बिनेशन में सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, लिसाजस फिगर्स, एंगुलर एसएचएम नहीं है ना। बाकी सब कुछ है, मैंने देखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। फिर साउंड वेव्स है, लॉन्जिट्यूडल मतलब ही साउंड। डॉपलर्स इफेक्ट नहीं दिखा मुझे। वाओ, डॉपलर्स इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी है, बट वो नहीं डाला है। शॉकिंग है, होना चाहिए था। डॉपलर्स इफेक्ट बीट्स इंटररिलेटेड है, बीट्स पे क्वेश्चन आए तो मतलब वो डॉपलर को घुसा सकता है अंदर, तो करके जाओ। नहीं है सिलेबस में, मतलब अगर बहुत डर लग रहा है तो गुड न्यूज फॉर यू, कुडोज। बाकी तो ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलमोस्ट सब कुछ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कुछ भी उन्होंने डिलीट नहीं किया है, ओमिट नहीं किया है, सब कुछ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सब कुछ है। हीटिंग इफेक्ट मतलब ही पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है, आई स्क्वायर आर पावर, आई स्क्वायर आर टी एनर्जी, सब कुछ है। फिर मुझे इसमें टोरॉइड नहीं दिखा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सोलेनॉइड है, टोरॉइड नहीं दिखा, बट करके जाए, एक ही फॉर्मूला है, दोनों का सेम ही है। और अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ओ माय गॉड, एंगल ऑफ डिप, अपेरेंट डिप, अरे मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये एक्सिस वो एक्सिस, यार कितना दिल से सिखाया था। नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ता हूं मैं। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रुको 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 रुको, होगा तो फिर मेरी बैंड बच जाएगी। रुको, ऐसे नहीं बच सकती मेरी बैंड, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं दिख रहा है मेरे को। आपको दिख रहा है कहीं पे, कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ पढ़ने में छोड़ दिया, तो कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हो, है ना। 1 मिनट यार, डर तो लग रहा है बच्चों को बोलने को, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ा है नहीं यार। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मोशनल ईएमएफ नहीं दिखा मुझे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखा, है ना। मोशनल ईएमएफ फैराडेज लॉ है, बट करके जाओ, वो मतलब रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। मोशनल ईएमएफ करके जाओ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी करके जाओ, एक एक फॉर्मूला है भाई, BLV और 1/R d5/dt, वो करके जाओ यार प्लीज, छोड़ो मत। छोटे छोटे फॉर्मूले लगा तो प्रैक्टिस थोड़ी कम करो, बट करके जाओ। आप बोलोगे सर आपका वीडियो हम नहीं देखने वाले, आप बोल रहे डिलीट भी कर दे और करके भी जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक क्वेश्चन आए और आपका रैंक चले जाए, दिल से बोल रहा हूं। ओके, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। ऑप्टिक्स में भी मुझे सब कुछ दिख रहा है। रिफ्लेक्शन है, स्पेरिकल है, लेंसेस है, रिफ्रैक्शन, प्लेन, सरफेस, थिन, लेंस मेकर फॉर्मूला, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, प्रिज्म है, पावर ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है,
टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सब कुछ है। वेव में भी ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, सब कुछ है। पोलराइजेशन है, ब्रूस्टर्स लॉ है, ऑलमोस्ट सब कुछ है वेव में भी। ड्यूअल में भी ड्यूअल रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कुछ है। यहाँ पे कुछ एलिमिनेट नहीं किया है। डी ब्रोगलीस है, मैटर वेव है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर, डिंग से लेके डोंग, डिंग से लेके डोंग। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है, कुछ एलिमिनेट नहीं किया है। तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ बहुत नई चेंजेस मुझे लग रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब सेमीकंडक्टर्स में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है। डायोड्स है, रेक्टिफायर्स है, फोटोड सेल, सोलर सेल, जेनर डायोड है ना। आईवी ग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। डायोड, जेनो डायोड पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लॉजिक गेट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है। मेरा 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 चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना आप, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में वर्नियर कैलिपर, मैंने बोला था, मैंने बोला था। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस, सिंपल पेंडुलम है, मीटर स्केल है, यंग्स मॉडुलस है, सरफेस टेंशन, कोई मतलब ये हर चैप्टर के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो वाला पार्ट सब कुछ इंक्लूड किया है। फिर स्पेसिफिक हीट, ओ भाई कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री जो बोला था ऊपर नहीं है कैलोरीमेट्री है। स्पेसिफिक हीट, सॉलिड्स, लिक्विड्स, मिक्सचर, मतलब कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री है। बीच में मैंने बोला नहीं है बट है। फिर मुझे लगता है यहाँ पर फिर थर्मल एक्सपांशन भी होना चाहिए, थर्मल एक्सपांशन भी होना चाहिए। थर्मल एक्सपांशन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो थर्मल एक्सपांशन स्किप कर सकते हो, बट कैलोरीमेट्री है, ठीक है। ओके ओके, और कुछ विस्कोसिटी भी है, ठीक है, वो तो पहले बोला था मैंने। फिर यस, तो ये रहा फिजिक्स का। चलो अभी करते हैं केमिस्ट्री, तो मेरे को आती नहीं। चलो बायोलॉजी, छोड़ो मैथ्स नीट में आता नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ काफी है, मैंने ऑलमोस्ट फिजिक्स के सब इंपॉर्टेंट बातें आपको बोल दी है। तो एक बार कंक्लूजन पे आते हैं कि इस साल का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो थोड़ा सा रिड्यूस किया है। कमेंट सेक्शन में मैं वो सब पॉइंट्स मेंशन करूंगा जो जो रिड्यूस किए हैं, है ना। तो बायो और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे सुना है कि मैंने कम कर दिया, तो कुछ तो 80 टॉपिक्स है, 80 के आसपास। पहले 100 थे, अब 80 बन गया। आप डॉक्टर बन गए, आप बन गए भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन उतनी रहती है बेटा। सिलेबस कम ज़्यादा से कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी राहत मिलेगी। पर याद रखो, जब सिलेबस कम होता है तो बच्चों की पढ़ाई बढ़ती है, कट ऑफ बढ़ता है, तो चैलेंजेस बढ़ते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, सजग कर रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं आपको गुड लक कहना चाहूँगा, और हम वन शॉट वीडियोस लेते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक कमेंट जरूर दे देना। तो मिलते हैं कल फिर से, एक बार डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा रात हो गया है, रात को मुझे नोटिफिकेशन आया तो सोचा बना लूं वीडियो, है ना। तो कल मिलते हैं, हasta la vista, गुड नाइट एंड टेक केयर, डोंट वरी, स्लीप टाइट, कल का कल देख लेंगे। बाय, गुड नाइट।